Jai Hind. Welcome to the Trishul Defense Academy. Myself, Shailendra Tripathi, your physics faculty. A very good morning students, candidates. जैसे आज आप देख रहे हो, मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने, रेजिस्टेंस का, है ना, प्रतिरोध। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, विद्युत में हमारा ये प्यारा सा टॉपिक है रेजिस्टेंस, है ना। इससे पहले भी आपने मेरा लेक्चर देखा होगा विद्युत का, ठीक। उसमें हमने विद्युत के बारे में पढ़ा था, विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत अंतर के बारे में पढ़ा था, क्या होते हैं ये, आवेश क्या होता है, इन सब के बारे में हमने ध्यान से पढ़ा था ना, पढ़ा था। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं ये क्या है, प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध। होता क्या है, ठीक, इस प्रतिरोध में और ओम्स लॉ में अंतर क्या होता है ये आप नहीं जानते, है ना। वो सारी चीजें हम बातें करेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। माय सेल्फ शैलेंद्र त्रिपाठी वेलकम करता हूं आज के इस प्यारे लेक्चर में रेजिस्टेंस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिरोध क्या होता है, देखिए इसकी परिभाषा और डेफिनेशन है, it is defined as which opposes the flow of current in the conductor. It's called resistance. क्या प्रतिरोध बताया गया है जो विद्युत धारा के उपरांत विपरीत चलेगा, उसे रोकेगा कि वो एक कंडक्टर में फ्लो ना कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। क्या, which opposes the flow of current in the conductor, it's called resistance। जो विद्युत धारा को रोके कि वो फ्लो ना कर सके, है ना, कंडक्टर में, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जैसे इसको और अच्छे से समझे हम, देखिए समझिए, एक कंडक्टर मान लीजिए आप, ठीक, इसको आप बैटरी से कनेक्ट करिए और ये स्विच लगाइए, ये है आपकी बैटरी और ये रहा आपका की बोल दिए, ये स्विच है ना। ये आपकी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट, और यहां से इलेक्ट्रिक करंट वापस आ रही है नेगेटिव टर्मिनल। जब करंट एक कंडक्टर में फ्लो होती है तो होता क्या है, देखिए, जब करंट एक कंडक्टर में फ्लो होगी बेटा, तो ये जो बैटरी है ये हमारा विद्युत अंतर है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक। जब करंट फ्लो हुई इस कंडक्टर में तो इसके अंदर जो आवेश है, चार्जेस हैं, क्या है, आवेश, चार्जेस। इन चार्जेस के अंदर मैंने बताया था ना, दो तरह के आवेश होते हैं, दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। और जो निगेटिव होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। जैसे ही कंडक्टर बैटरी स्विच से कनेक्ट होता है, करंट इसमें फ्लो होता है, तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब है बेटा एक सीधे रास्ते पे चलने लगते हैं, ऐसे। सीधे डायरेक्शन में चलने लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही कंडक्टर पे हम करंट को पास करेंगे, विद्युत धारा को पास करेंगे, हम सारे इलेक्ट्रॉन एक यूनिफॉर्म पाथ पे हो जाते हैं, स्ट्रेट पाथ पे हो जाते हैं, सीधे रास्ते पे हो जाते हैं, और वो फ्लो करते हैं उस कंडक्टर में, किधर, निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, यानी लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल,
करंट किधर जा रहा था, विद्युत धारा किधर जा रहा था, वो जा रहा था बेटा लेफ्ट से राइट, ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा, राइट टू लेफ्ट। ये चीज हमेशा याद रखिएगा आप कि इलेक्ट्रॉन हमेशा विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट फ्लो करता है, उसके उल्टा फ्लो करता है। ठीक, समझ गए? चलिए, ये चीज याद रखिएगा, ये मानना पड़ेगा आपको। ठीक, विज्ञान में या मानना पड़ेगा आपको, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, जवाब नहीं है, क्यों? ठीक, उस जवाब के लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, आगे जब क्लासेस में आप जाते हो तो आपको मिलेगा, है ना। फिलहाल उसकी अभी बात नहीं करते, हम यहां समझते हैं। तो होता क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन को आप देख रहे हो, है ना, इन्हीं में से मैं दो को उठा रहा हूं और आपको समझाता हूं इसके अंदर ये चलते कैसे हैं। राइट टू लेफ्ट जाते हैं लेकिन चलते कैसे हैं। मैंने दो इलेक्ट्रॉन ये ले लिए, ठीक, जब ये दोनों इस दर चल रहे हैं राइट टू लेफ्ट, जब ये दो चल रहे हैं तो आप क्या है, पीछे वाला इलेक्ट्रॉन आगे वाले इलेक्ट्रॉन से टकराया कुछ इस तरह। देखिए, ये है पीछे वाला, ये है आगे वाला, ये टकराया, ठीक, और जैसे ये टकराया तो जो बल लगा फोर्स, इससे ये इलेक्ट्रॉन आगे गया और ये टकरा के थोड़ा पीछे गया, तो कुछ ये ऐसे चल रहा है। इसका मतलब ऐसे नहीं चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। इसका मतलब है ये सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह टकराएंगे, टकराने के बाद आगे वाला आगे जाएगा और पीछे वाला पीछे, जिसके वजह से इन इलेक्ट्रॉन की वेग यानी वेलोसिटी क्या होगी, थोड़ी सी धीमी हो जाएगी, थोड़ी सी धीमी हो जाएगी, और इनके बीच में एक बल ऐसा लगेगा फोर्स, जिसके वजह से क्या है, इनकी स्पीड वेग कम होगा। उसी बल को क्या कहा जाए, ये विज्ञान में हर साइंटिस्ट ने सोचा क्या कहें, जो इलेक्ट्रॉन की वेग को, वेलोसिटी को रोकता है, कम करता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो उतने वेलोसिटी से नहीं कर पाते जितने वेलोसिटी से करना चाहिए। उस बल को एक नाम दे दिया, उस बल को एक नाम दे दिया जो अभी आप देख रहे ऊपर लिखा है, प्रतिरोध। क्या दे दिया, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, बोला गया कि जब करंट फ्लो होगा इस कंडक्टर में, तो फ्लो होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कभी तेजी से भागे, है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन तेजी से भाग नहीं पा रहे हैं, वो टकराते हुए जा रहे हैं आगे, यानी उनकी कहीं ना कहीं वेग वेलोसिटी रुक रही है, कम हो रही है, क्योंकि उन दो इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बल लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स का नाम क्या दिया गया, उस फोर्स का नाम दिया गया प्रतिरोध। क्या नाम दिया गया, प्रतिरोध नाम दिया गया। तो इसका मतलब है प्रतिरोध ये है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए, दैट इज फॉर्मूला बनेगा R इज इक्वल टू V बाई I। क्या बना फॉर्मूला, R इज इक्वल टू V बाई I। R क्या है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस विद्युत अंतर है, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा है। ठीक, ये है फॉर्मूला आपका। चलिए, क्या मात्रक होगी, क्या यूनिट होगी इसकी, अगर हम यूनिट पे आते हैं तो क्या होगी, देखिए, यूनिट मात्रक R की यूनिट होती है प्रतिरोध की ओम। क्या होती है, ओम। सिंबल ऐसे होता है, दा होता है, दा वाला अक्षर हिंदी का, उसको आप लेटा दो ऐसे, तो ये होता है आपका सिंबल। ठीक, यूनिट क्या होती है, मात्रक ओम होती है, और इसको तो याद रखिएगा क्योंकि ओम्स, हेनरी ओम्स के साइंटिस्ट थे, उनके नाम से आया ये यूनिट। और दूसरी चीज आप ये भी याद रखिएगा, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखते हो तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है R और I का रिलेशन, संबंध। कैसा संबंध है, संबंध ये दिख रहा है आपको कि जो R I के साथ है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है, यानी अनुपात पूर्वक है। इसका मतलब R इनवर्सली इलेक्ट्रिक करंट के साथ है, इलेक्ट्रिक करंट जितना बढ़ेगा R उतना कम होगा।
प्रतिरोध उतना कम होगा। विद्युत धारा जितनी बढ़ेगी प्रतिरोध उतना कम होगा, और विद्युत धारा जितनी कम रहेगी प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, उल्टा काम करेगा। ठीक, इसी फॉर्मूले से आया बेटा, और हमने बोला पहली चीज नोट करके लिखिएगा आप लोग। ठीक, पहली चीज नोट करके लिखिएगा, आर इनवर्सली प्रोपोर्शन है आई के। आर बढ़ेगा तो आई कम होगा, आर घटेगा तो आई बढ़ेगा। ठीक, दोनों हमेशा उल्टा काम करेंगे, एक समान काम नहीं करेंगे। दूसरी चीज, आर तब बढ़ेगा जब वो विद्युत अंतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस उतना बढ़ता जाएगा, जितना आप वोल्टेज कम कर दोगे रेजिस्टेंस उतना कम हो जाएगा। इस फॉर्मूले से ये दो चीज आई, इसको याद रखिएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे हम चलते हैं। ये आप टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, थोड़ा और इसको क्लियर करते हैं, समझते हैं अच्छे से क्या है। चलिए मिटा रहे हैं, इसको रफ कर रहे हैं। आज आपका प्रतिरोध क्लियर हो गया होगा कि क्या प्रतिरोध होता है ना। चलिए चलिए क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, calculate the resistance in the conductor of 20 voltage applied it in 2 ampere उसको हम क्या कहते हैं, कैलकुलेट दी रेजिस्टेंस के हम कहते हैं प्रतिरोध को निकालना है। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, देखिए समझिएगा। कह रहा है प्रतिरोध बताओ मुझे एक कंडक्टर में क्या होगा, इसमें 20 वोल्टेज का विद्युत अंतर लग रहा है और 2 एम्पियर की विद्युत धारा दौड़ रही है। मतलब कुछ ऐसे, ये एक सिंबल होता है बेटा प्रतिरोध का, सिंबल याद रखना, प्रतिरोध का सिंबल ये होता है। चलो पहले यही तुमको बता देता हूँ, थोड़ी छोटी छोटी चीजें। ठीक, ये है आपका रेजिस्टेंस का सिंबल। ठीक, बल्ब का कुछ ऐसे रहता है। ठीक, स्विच का ऐसे रहता है। की बोल दो, या आप ये कह दो स्विच की, तो की हो गया। आप बैटरी ऐसे। ठीक, क्लियर हुआ, बैटरी, स्विच, बल्ब, रेजिस्टर, ये चीज क्लियर हो गई। अब हैं ढेर सारे, लेकिन इतने अभी आप याद रखो। ठीक है, चलो इस सिंबल को बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, कहीं आता है एग्जाम में पूछ लेता है ना। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन पे। अब लिख लिया, चलिए आइए इस प्रश्न पे जो आपके सामने है। ये रहा देखो रेजिस्टेंस, ये रही हमारी बैटरी और ये रहा स्विच। करंट फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल लग रहा है। ये जो रेजिस्टेंस है प्रतिरोध, ये आपसे पूछा है कितना है, आर। इस कंडक्टर में आई कितना लग रहा है,
ये लग रहा है 2 एम्पियर, ये विद्युत अंतर कितना लग रहा है, ये लग रहा है 20 वोल्ट। ठीक, क्वेश्चन समझ गए। देखो सर्किट बना दिया आपके सामने। फॉर्मूला आप जानते हो R इज इक्वल टू V बाई आई, है ना। तो V कितना है बेटा 20, I कितना है 2, डिवाइड कर दीजिए 2 10 जा तो 10 ओम आ गया। तो प्रतिरोध कितना आया, देयरफॉर 10 ओम। आप नाम लिख दीजिए या सिंबल बना दीजिए। ठीक, बहुत इजी आसान क्वेश्चन आते हैं, आसान आसान बहुत प्रश्न रहते हैं हमारे। ठीक, क्लियर हो गया कैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक, चलिए ये जो प्रतिरोध है ये दो तरीकों से लगता है। ठीक, एक लगता है सीरीज में, एक लगता है पैरेलल में। सीरीज मतलब एक समान और पैरेलल का मतलब होता है ऊपर नीचे। तो कैसे है इसको आज हम समझते हैं। ठीक, क्लियर करूंगा सारे आपके डाउट अच्छे से। देखिए मैंने बोला प्रतिरोध दो तरीके से लगेगा। पहले हम प्रतिरोध लगाते हैं किसी भी सर्किट में सीरीज में, इसमें लगाते हैं सीरीज में। ठीक, कैसे लगता है, मान लेते हैं हम दो प्रतिरोध है। ठीक, एक सर्किट में लगा है, बनाना है। चलो सर्किट बनाते हैं पहले बहुत अच्छा सा। ये दो प्रतिरोध बनाया, ये हमने बैटरी लगाई, ये हमने की लगाई, V लग रहा है इस पे, I चल रहा है। ठीक, इसको हमने मान लेते हैं R1 और इसको मान ले रहे हैं R2 और ये I वापस आ बन गया। ये सीरीज, सीरीज का मतलब जैसे रेल के डिब्बे होते हैं आगे पीछे एक समान, नहीं एक लाइन में, ये है सीरीज। चलिए इस पे R निकालते हैं, प्रतिरोध क्या आएगा भाई। तो एक से ज्यादा है ना, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितने भी हो सकते हैं। हमने मान लिया 2 है। ठीक, हमने मान लेते हैं इसमें कि 2 है, तो सिर्फ 2 है तो उस पे कितना प्रतिरोध इस सर्किट में होगा, ठीक, इस कंडक्टर में होगा, ये हमको आज निकालना है। चलिए कैसे निकालें ये जान लीजिए। दूसरी चीज, यही दो अगर हम पैरेलल में लगा देते तो कैसे आता। तो पैरेलल का मतलब क्या है बेटा, वो जानो। डेरिवेशन बहुत है इनको निकालने के लिए। ठीक, आपके हिसाब से आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या है बेटा वो देखो। जब इस तरह आपसे पूछेगा रेजिस्टर में सीरीज में, तो जो R है, ठीक, आप प्रतिरोध जो आपको निकालना है वो आप ऐसे ऐड कर दोगे R प्लस R2, तो ये प्रतिरोध सीरीज का फॉर्मूला बनेगा। यहाँ 2 लिया तो मैंने 2 लिया, अगर कई होता तो ये कुछ ऐसे चलता, प्लस R3 डॉट 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 डॉट, मतलब कई है। कहने का मतलब है प्रतिरोध अगर सीरीज में मिलेगा तो आप ऐड करते चले जाओगे। ठीक, याद रहेगा ये। चलिए इसी तरह प्रतिरोध को पैरेलल में कर दें तब क्या फॉर्मूला बनेगा वो देखते हैं हम लोग। चलिए चलिए रेजिस्टेंस इन पैरेलल देखिए। तो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध पैरेलल में कैसे होता है, तो देखिए इसको ऐसे लगाते हैं, ये पहला, ये दूसरा, और इसको हमने लगा दिया बैटरी से। स्विच, ठीक, ये रहा वोल्ट, ये रहा आई,
ये रहे आपके प्रतिरोध दो, ये आई वापस आ रहा है। तो ये ऐसे मिलता है प्रतिरोध आपको, तो ये क्या होता है, ये पैरेलल होता है, ठीक, ऊपर नीचे होता है। इस पे प्रतिरोध क्या होगा पैरेलल में, ये जानिए। तो इसका फॉर्मूला बनेगा बेटा 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ये जब दो रेजिस्टेंस की बात करेगा, दो प्रतिरोध की, ठीक, सिर्फ दो की, दो से ज्यादा होगा, दो से ज्यादा होगा तो बस ऐसे हो जाएगा, इसी में और ऐड हो जाएगा, प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 डॉट 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 तक जाएगा। ठीक, चलिए, ये तो था फॉर्मूला। प्रूफ भी किया जा सकता है, इसको बताया भी जा सकता है। बता इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि अभी आपको काफी चीजें इतना हाई नहीं पढ़ना है ना, थोड़ा लो बता रहा हूं। किसी फॉर्मूला याद रखो और सॉल्व हो जाएगा, हल हो जाएगा। कैसे होगी इस पे क्वेश्चन, वो आज चलिए हम देख लेते हैं। दो फॉर्मूले हम जान गए, प्रतिरोध सीरीज में होगा तो क्या होगा, पैरेलल में होगा तो क्या होगा। चलिए आगे बढ़े, चलिए मिटाते हैं हम और कुछ क्वेश्चन करते हैं बहुत प्यारे से इन पे, और देखते हैं कि कैसे हल किया जाता है। देखिए पहले मैं यहां लिख देता हूं कुछ फॉर्मूले आपके लिए, कि जब प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस सीरीज में होता है, यानी R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डॉट 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 डॉट, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है 1/R इज इक्वल टू R1 R2 डॉट डॉट डॉट। तो ये है प्रतिरोध सीरीज और पैरेलल का। क्वेश्चन करते हैं पहला, सुनिएगा, ये दिया है आपको सर्किट ए बी, 2 ओम 8 ओम 3 ओम, और आपसे बोल दिया कि ये प्रतिरोध क्या आएगा, बताइए रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, परिणामिक प्रतिरोध क्या आएगा, बताइए। इसको कैसा है प्रतिरोध, सीरीज में, ये प्रतिरोध कैसा है, सीरीज में है। अगर सीरीज में रहता है बेटा तो परिणामिक प्रतिरोध यानी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, कितने हैं, देखें तो हम 3 हैं, कितने हैं, 3 है, ऐड कर दो R1 प्लस R2 प्लस R3। मैंने बोला था ना कितने भी हो सकते हैं, बस हमें ये जानना है कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल है। जब सीरीज में रेल के डिब्बे की तरह ना, एक के पीछे एक के पीछे एक, तो सब सीरीज में 3 थे तो मैंने फॉर्मूले में 3 रखे, 4 होते तो 4 रखता, 2 होते तो 2 रखता, एक कभी नहीं होगा, एक से ज्यादा ही हमेशा होंगे। चलिए रख दीजिए सबकी संख्या, 2 प्लस 8 प्लस 3, R कितना आया बेटा, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 3 13 ओम आ गया आपका परिणामिक प्रतिरोध यानी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। देखिए है ना आसान, चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर पैरेलल पे निकालते रेजिस्टेंस प्रतिरोध क्या आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो दूसरा आया आपका ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ठीक, ये है A, ये है B, 2 3 3, ठीक। मैंने बोल दिया परिणामिक रेजिस्टेंस इस पे क्या आएगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा। अब कैसा दिख रहा है, एक बिल्डिंग के ऊपर दूसरी बिल्डिंग, एक फ्लोर के ऊपर दूसरा, है ना, यानी ये पैरेलल है, पैरेलल में ऊपर ही तो जा रहा था,
है ना। देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो जितना हम ऊपर को जाएंगे नीचे को आएंगे वो पैरेलल है, जितना हम सीधा चलेंगे वो सीरीज है। पहचानने का तरीका है, निकालते हैं इसमें कितना आया। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, 1/r 1/r1 1/r2 प्लस 1/r3। क्यों लिखा यहाँ 3 तक, क्योंकि 3 दिए थे, 2 लिखता तो 2 देते, 4 देता तो 4 लिखते, 5 देता तो 5 लिखते, है ना। चलिए R1 कितना है, इनमें किसी को भी मान लो आपने इसको R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया, या इसको R3, या इसको R1 या इसको R2 या R3, किसी को भी मान लो, हमारे ऊपर है ना। आंसर नहीं बदलेगा हमारा, उत्तर नहीं बदलने वाला। 1/2 R2, 1/3 R1 2 था 2 रख दिया, R2 3 था 3 रख दिया, R3 3 है तो यहाँ हम 3 रख देते। 2 3 3 का लासा निकाले यानी एलसीएम निकाल लीजिए। 2 1 जा 3 3, फिर 3 1 जा, कितना आ गया 6। 1/r इज इक्वल टू 6। 2 3 जा 6, 3 2 जा, और फिर 3 2 जा कितना आया, 3 2 5 5 2 7, 7/6। तो 1/r कितना आया, ये आया आपका 7/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, r आ जाएगा 6/7, ठीक, और डिवाइड करिए और डेसिमल में दशमलव में आएगा आंसर, है ना। 0. बताइए 7 आएगा आपका, और आगे आएगा तो हम मान लिया 0.7 आएगा ही आएगा, है ना। 0.8 तक जाएगा, 0.8 और आगे आएगा आपका। तो ये आपका आंसर आ गया कि 0.8243 जो भी है, मतलब कहने का है कि आंसर हमारा आ गया। इस तरह हम निकाल सकते हैं कि सीरीज में जब पैरेलल में जब आपका प्रतिरोध रहेगा रेजिस्टेंस तो कैसे आएगा, ये कुछ करने का तरीका है, ठीक। अब बहुत आसान वाले के लिए एक क्वेश्चन हम थोड़ा बढ़ाते हैं। सर ऐसा हो जाए तो आप लोग पूछते हो कि सर जब सीरीज में मिलेगा तो हम ऐसे निकाल लेंगे, पैरेलल मिलेगा तो भी ऐसे निकाल लेंगे, अगर दोनों एक ही में दे दिया जाए तब, तो दोनों एक में दे दिया जाए तो कैसे आएगा वो देखिए। चलिए उसको देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है ना, ये है एक प्रतिरोध, मान लेते हैं 4 ओम, और फिर उसके साथ 2 ऐसे लगा दिए जाए, बी ए 5 ओम 3 ओम, ठीक। और आपसे पूछ लिया जाए परिणामिक प्रतिरोध क्या आएगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, तो कैसे हम निकालें, हम ये जानते कि अब दोनों एक साथ हैं, हमारा दिमाग घूमने लगता है ना। बहुत आसान है, बस थोड़ा ध्यान से देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ तो आपको थोड़ी मदद मिलेगी। ये देखिए R क्या है, इसको आप मान लीजिए R1, इसको मान लीजिए R2, इसको मान लीजिए R3। सबसे पहले काम ये करिए, अब हमको दिख रहा है R2 R3 तो पैरेलल है, अगर हम इसको पहले हल कर दें, सॉल्व कर दें, तब हम इसके साथ कुछ कर सकते हैं। तो हम क्या करें, हमने बोला कि हम पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा हमारा उत्तर, आसानी हो जाएगी थोड़ी करने में, करते हैं। तो R1 R2 R3 हो गया है, तो हमने एक परिणामिक मान लिया 1/R4, ये पैरेलल में है। कौन है पैरेलल में, 1/R2 और 1/R3 है पैरेलल में है, रख दो, कितना आया 1/5 और 1/3, लासा कितना आया एलसीएम 15, तो 5 3 जा 3 5 जा, ये आया आपका 8/3।
15। 1/R4 कितना आया 8/15, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, R4 आया 15/8 ओम। इसको हल करने में मिला 15/8। ठीक, इतना समझे? तो सर्किट अब कैसा बनेगा? अब सर्किट बन जाएगा आपका कुछ इस तरह। ये 15/8 R4 अब कैसा दिख रहा है सीरीज में, है ना? अब क्या करोगे? उठा के ऐड कर दो। देखो तो R1 R4 है, R5 मान लो, क्या हो जाएगा? R1 प्लस R4। R1 कितना हुआ? 4, R4 कितना हुआ? 15/8। पॉइंट में निकाल लो, है ना? तो देखो डिवाइड करो 15 को 8 से, 8 वन जा 8, 7.088 जा 64 और आ सकता है। ठीक है, हमने 1.8 तक मान लेते हैं। हमने बोला आया 1.8, 4 प्लस 1.8 कितना हुआ? 5.8 ओम। तो परिणामिक प्रतिरोध यानी पूरा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? 5.8 ओम। ऐसे हल होगा। समझ में आया? आया होगा। तो जब सीरीज और पैरेलल दोनों एक साथ लगाओगे तो आपको थोड़ा हल करने में आसानी होगी। ठीक, इसलिए बेटा ये दो फॉर्मूले मैंने बताए, ये आपको पता होने चाहिए, है ना? क्योंकि उन पे क्वेश्चन आते हैं और बहुत अच्छे से आते हैं, आसान आते हैं, ज्यादा कठिन नहीं। ज्यादा कठिन बस यही हो सकता है जो भी मैंने बताया, भाई दोनों एक साथ दे देगा आपको, और क्या करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा, है ना? चलिए ये हो गया, समझ में आ गया प्रतिरोध। चलिए प्रतिरोध किस किस पे निर्भर करता है, किस पे निर्भर नहीं करता है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग ये है आपके लिए कि प्रतिरोध किस किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है। चलिए पढ़ते हैं, 5 मिनट का बच्चा। चलिए तो हमने क्या बोला था? फैक्टर। देखिए फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है वो हमको अब पढ़ना है। तो देखिए रेजिस्टेंस प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है? किस चीज पे डिपेंड करता है? पहली चीज, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्या बोला मैंने? बोला प्रतिरोध समानता पूर्वक होगा लेंथ के कंडक्टर का। पहली चीज यानी लंबाई पे निर्भर करेगा। दूसरी चीज, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक, ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब क्लियर होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्षेत्रफल के, है ना, जिसका मतलब है दैट इज R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। इसके दूसरा कैसे बोलोगे, कैसे समझाएं इन दो को, ये भी थोड़ा सा क्लियर करते हैं हम। देखो एक एग्जांपल समझाते हैं। मोटी वायर है ना, मोटा तार और पतला तार, थिक वायर थिन वायर। देखो अब समझना ये कॉन्सेप्ट। मान लो हम पहले ले लेते हैं थिक वायर आपका, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं थिक वायर यानी मोटा वायर, है ना, मोटा तार। तो बेटा मोटा तार होगा, देखो कुछ ऐसे है, हमने दे दिया एक मोटा तार बनाइए, है ना, मोटा तार है। बेटा एरिया क्षेत्र यहाँ पे ज्यादा है, ज्यादा होने के वजह से जब इस कंडक्टर को हम बैटरी से लगाएंगे और स्विच से लगाएंगे, करंट फ्लो होगा, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बहुत तेजी से भागेंगे, है ना। एक रोक बल उसे रोकेगा, इनके बीच में जो प्रतिरोध कहते हैं
लेकिन उसके बाद इन्हें जगह इतनी मिल गई है, क्षेत्रफल इतना ज्यादा है कि तब भी स्पीड से ये निकलेंगे, है ना। जैसे आपको रोड खाली मिल जाए, साइकिल मिल जाए चलाने को, 3-4 साइकिल चल रही हो तो, लेकिन तब भी आप अच्छे से स्पीड में निकल जाओगे। वैसे इनके साथ है, एरिया ज्यादा मिला, क्षेत्र ज्यादा मिल गया, उसके बाद भी ये बहुत आराम से गुजरेंगे। एरिया बढ़ने की वजह से क्या हो गया, प्रतिरोध कम हो गया, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ये थिक वायर में दिक्कत होती है। लेकिन एरिया बढ़ा तो क्या कम हो गया, उसकी लंबाई कम हो गई, लेंथ कम हो गई। तो इसका मतलब है थिक वायर में लंबाई यानी लेंथ कम हो जाती है आपकी, लेकिन एरिया बढ़ जाता है, जिसके वजह से रेजिस्टेंस पे उसका फर्क असर पड़ता है। तो करंट इसमें कितनी होगी थिक वायर में, ये जानना है हमें। तो बेटा लेंथ बढ़ रही है और एरिया आपका क्या है, कट रहा है। तो देखा हम इसको बहुत ध्यान से, तो आई का रिलेशन आप जानते हो ना, जब हमने प्रतिरोध पढ़ा था कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो कैसे होगा, आर कम हो रहा है तो आई बढ़ेगा, यानी यहां पे थिक वायर में, मोटे वायर में करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये थिक वायर है, ठीक। चलिए थिन वायर की बात जाने। ये तो थिक वायर हो गया, चलो थिन वायर की चीजें के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है। लेंथ जब बड़ी होगी तो एरिया दिख रहा है आपको छोटा है, यानी लेंथ ज्यादा है, लंबाई, एरिया कम है ना। तो लेंथ बढ़ने की वजह से क्या हुआ, एरिया कम होने की वजह से क्या हुआ, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा और उस वजह से इलेक्ट्रॉन को जाने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे होगा क्या, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो आई करंट कम हो जाएगा इस रिलेशन से। आर क्यों बढ़ा, एरिया ज्यादा कम हुआ, एरिया कम होने की वजह से रास्ता कम मिला उस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में, और जिसके वजह से रेजिस्टेंस क्या, उस पर प्रतिरोध ज्यादा लगा, लेकिन विद्युत क्या हो गया, कम हो गया। ये बात थी थिन वायर की, ठीक। और यहाँ पे पूरा हमारा ये प्रतिरोध खत्म भी होता है। और भी चीजें मिलेंगी आपको पढ़ने को आगे, लेकिन यहीं पे हम इसको आज खत्म करते हैं। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक। आगे जो हम लेक्चर पढ़ेंगे वो रेजिस्टिविटी का पढ़ेंगे, ठीक, पावर पढ़ेंगे, हम शक्ति के पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड जय हिंद।